सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। संत शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज वर्तमान में इंदौर मध्य प्रदेश में विराजमान है और यहाँ महती धर्म प्रभावना कर रहे हैं। पूज्य मुनि श्री ने अपने उद्बोधन में आचार्य श्री द्वारा 2 वर्ष पूर्व सिरपुर में 21 क्षुल्लक एवं एक मुनि दीक्षा दिवस के अवसर पर बताई एक रहस्य की बात कि आचार्य श्री अपने मुनि संघ को देखकर क्या सोचते और कहते थे। लीजिए सुनिए पूज्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज से। धरती में बीज बोते हैं, वो अंकुरित होता है, पल्लवित होकर वृक्ष का रूप धारण करता है और उसमें फिर से फूल फल लगते हैं। एक बीज अनेक बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वही बीज यदि किसी चट्टान पर पड़ जाए तो हवा पानी में सड़ गल कर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। बीज धरती में समाकर भी मिटता है और पत्थर में पड़ कर के भी मिटता है। बीज का धरती में समाहित होना अपने क्षुद्र अस्तित्व को विराट स्वरूप प्रदान करना है और पत्थर पर सड़ जाना अपने अस्तित्व को ही मिटा डालना है। हमारा जीवन एक बीज है, इसके साथ दोनों प्रकार की भूमिकाएं, दोनों प्रकार की संभावना है। एक तो जीवन के इस बीज को सुचरित्र की भूमि पर बोए अथवा विषयों की चट्टान पर डाले। जो अपने जीवन के बीज को सुचरित्र की भूमि में बोता है उसका यह जीवन बीज अनंत गुना फलीभूत होता है और उसका जीवन धन्य होता है। और जो वो नहीं कर पाते वो पत्थर पर पड़े बीज की तरह विषयों के प्रभाव से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। हमारा आपका सबका अतीत का इतिहास यही रहा है। अनादि से इस संसार में हमने पंचेंद्रीय विषयों की चाह में, विषय कसाय के प्रपंच में अपने जीवन को केवल और केवल बर्बाद किया है। बिरले भाग्यशाली जीव होते हैं जिन्हें सद्गुरु की कृपा मिलती है, जिन्हें सद्गुरु की कृपा से दिशा और दृष्टि प्राप्त होती है और वे चरित्र के मार्ग पर अग्रसर होकर अपने जीवनोद्धार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज बहुत उत्तम दिन है, उत्तम प्रसंग है। परम पूज्य गुरुदेव हम सब के लिए ऐसे ही तारनहार के रूप में मिले। उनने अपने जीवन में असंख्य भव्य जीवों का उद्धार किया और उनमें भी उनके कर कमलों से जिन्हें लिंग धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वे सब महा सौभाग्यशाली। आज से 2 वर्ष पूर्व गुरुदेव के कर कमलों से जो अंतिम दीक्षा हुई, मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी और उनके साथ 21 क्षुल्लक दीक्षा, हमारे साथ आदर सागर जी, समादर सागर जी, चिद्रूप सागर जी, स्वरूप सागर जी और सुभग सागर जी, 5 महाराज यहाँ हैं। गुरुदेव ने यही जब इनकी दीक्षा हुई थी तो मुझसे यही संदेश कहा था, इन्हें भेज रहा हूँ, इनको अपने साथ रखो, पालो पोसो, आगे बढ़ाओ।
गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार अभी तक इन लोगों का बहुत अच्छे से निर्वाह हुआ है और ये लोग अपना निर्वाह भी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ये लोग अपनी साधना और आराधना में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रख रहे और हमने भी अपने स्तर पर जितना बना उतना प्रयास किया और हमारे साथ निर्वेक सागर जी और संधान सागर जी का भी इन्हें पूर्ण संरक्षण है। अब आगे बढ़ने और बढ़ाने की बात है, उसका भी जल्दी समय आए और ये लोग आगे बढ़े, ऐसी आप सब भावना भाई। किसी के चाहने से ऐसा नहीं होता, जब समय आता है तभी होता है। लेकिन मैं इतना आप सबसे कहूँगा, हम लोगों का तो ये सौभाग्य हुआ कि हमें दीक्षा मिल गई, पर दीक्षा मिलना बहुत कठिन है और दीक्षा को पाने के साथ साथ दीक्षा को निभाना और अधिक कठिन है। दीक्षा लेना एक पल की घटना है और दीक्षा निभाना जीवन भर की साधना है। दीक्षा एक पल की घटना है और निभाना जीवन भर की साधना है। हम लोग साधक हैं, साधना कर रहे हैं और उस साधना में क्या कर रहे हैं? गुरु से प्राप्त दीक्षा को निभा रहे हैं। ये हमारी अच्छी तरह से निभनी चाहिए। जिस उद्देश्य से हमने दीक्षा धारण की वो उद्देश्य हमारे सामने बने रहना चाहिए और जब वो उद्देश्य सामने उपस्थित रहता है तो अपने आप मन में उत्साह आता है और उससे दीक्षा का निर्वाह होता है। तो अपने अंदर ऐसा निर्वाह, ऐसा उत्साह का भाव जागना चाहिए। तो ये तो हम सभी क्षुल्लक जी लोगों से कहेंगे, अपने उत्साह को उत्तरोत्तर बढ़ाते रहना चाहिए। प्रायः हम लोगों के जीवन में एक विचित्रता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत में जो उत्साह होता है उत्तरोत्तर वो घटता जाता है। मंदिर में दर्शन करने जाओ तो पहली बेदी में जितना अच्छा भाव होता है, धीरे धीरे दूसरी, तीसरी, चौथी और 24वीं हो तो आखिरी में तो निपटाते ही है, घट जाता है। जबकि वो बढ़ना चाहिए, लेकिन ये मन का स्वभाव है। ऐसे ही जब हम मोक्ष मार्ग में भी आगे बढ़ते हैं तो प्रारंभ में हमारी जितनी विशुद्धि होती है वो आगे मेंटेन रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं। सिद्धांत शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो मुनि दीक्षा लेते हैं उसके प्रथम अंतर मुहूर्त में बड़ी विशुद्धि होती है। और पहले अंतर मुहूर्त की विशुद्धि में भी एक बात बताऊं, एक आर्य खंड का मुनि बना और एक म्लेच्छ खंड का म्लेच्छ आकर के मुनि बना, वो भी दीक्षा ले सकता है। वो म्लेच्छ खंड से आगत मुनि जिसे बहुत दुर्लभता से मुनि पद मिला है, प्रथम अंतर मुहूर्त में आर्य खंड के मुनि से भी आगे रहता है। उसकी लब्धि स्थान इतने अधिक बताए, ये धवला का विषय, बाद में पिछड़ जाता है। सही, अब लब्धि इतनी बढ़ती है। तो जब हम दीक्षा धारण करते हैं उस समय जो उमंग होती है, उस समय का जो वैराग्य होता है वो बहुत उत्कृष्ट होता है। वो वैराग्य उत्तरोत्तर बढ़े तो जीवन का काया पलट है। लेकिन हमारे परिणाम स्थान चढ़ते उतरते रहते हैं, इसलिए वो विशुद्धि भी घटते बढ़ते रहती है। इसलिए आचार्य कुंद ने कहा, हर साधक को अपनी दीक्षा की तिथि हमेशा याद रखना चाहिए। दीक्षा की तिथि हमेशा याद रखना चाहिए, उसे कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। दीक्षा की तिथि याद रखना चाहिए मतलब दीक्षा की तिथि याद रखोगे तो तुम्हारे सामने तुम्हारी दीक्षा का उद्देश्य उपस्थित रहेगा, और जब दीक्षा का उद्देश्य उपस्थित रहेगा तभी दीक्षा को सार्थक कर पाएंगे। गुरुदेव कहा करते थे, देखो
तुम लोगों का कितना प्रबल पुण्य है कि आज ये दिगंबर अवस्था को धारण करने का सौभाग्य मिला। एक दिन नेमावर में मूलाचार्य प्रदीप पढ़ाते समय उन्होंने कहा था, शायद महाराज जी भी थे, कि मुझे आप लोगों में आचार्य कुंद कुंद की छवि दिखाई पड़ती है और एक साथ बैठे इतनी मुनि मुद्राओं को देखकर मुझे बड़ा आनंद आता है और जो सुख मुझे अनुभव हो रहा है वो आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आप सबको इकट्ठे देख पा रहा हूँ, आप लोग तो केवल मुझे देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आप लोगों ने जो मुनि पद को धारण किया, परमेष्ठी का रूप धारण किया, ये महादुर्लभ पद है और ये सब यूं ही नहीं पाया, किसी परिस्थिति ने मुनि नहीं बनाया, अपने वैराग्य से प्रेरित होकर के मुनि व्रत को धारण किया। सब कुछ होने के बाद सब कुछ छोड़ा है, घर परिवार व्यापार व्यवसाय, कोई ठलवे तो थे नहीं, तो सब कुछ होने के बाद सब कुछ छोड़ा है। तो हमेशा एक बात को ध्यान रखना कि आखिर हमने अपना रुख क्यों मोड़ा है। ये गुरुदेव के शब्द थे, उसे याद रखो। अपने जीवन का उद्देश्य सामने उपस्थित हो तो मार्ग हमेशा प्रशस्त बना रहता है। ये संदेश आज मैं पांचों क्षुल्लक जी को दूंगा। ये तो हम खुद को भी संदेश देते हैं, अपना उद्देश्य सामने हो, उमंग उल्लास उत्तरोत्तर बढ़े और जीवन का पथ प्रशस्त हो। और आज के संदर्भ में आप लोगों के लिए यही संदेश कि हमेशा एक ही बात ध्यान रखना, भवस्य सारम किम किल व्रत धारणम च। इस भव का सार क्या है? व्रत को अंगीकार करना, व्रती बन कर के जियो और व्रतों के साथ जाने का लक्ष्य बनाओ। अव्रती बनकर असंयमी बन कर के तुमने अपना जीवन जिया तो सब कुछ खोया। आज से ऐसा लक्ष्य बना लो कि नहीं, अपनी गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारियां मैंने खूब निभा ली, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना है, एक सीढ़ी चढ़ना है, अव्रती से व्रती बनना है। ऐसी सोच अगर बना लोगे तो रास्ता ऑटोमेटिक प्रशस्त हो जाएगा। तो वो अभ्यास नियमित हो, निरंतर हो, उसमें निरंतरता बनी रहे तो जीवन का पथ प्रशस्त हो सकेगा। तो यही भाव आप सब संजोए, हम अनुव्रती बने। उसकी शुरुआत बहुत नीचे से ही सही हम करें और कुछ आगे बढ़े। ऐसे नहीं जाना, एक दिन कब कहानी खत्म हो जाए पता नहीं और सब धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए आप सोचते हो मैं रोज पूजा पाठ कर लेता हूँ, मैं थोड़े बहुत व्रत उपवास कर लेता हूँ, मैं अपने क्षमता के अनुसार दान और पुण्य भी कर लेता हूँ, इतना पर्याप्त नहीं है। ये पर्याप्त नहीं है। अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हो, भाव उद्धार करना चाहते हो, भाव सागर से पार उतरना चाहते हो, तो व्रती बन कर के संलेखना का भाव रखो और संलेखना के साथ अपना देह परिवर्तन करो तो जीवन धन्य होगा। यहीं पर विराम। बोलिए। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।